नमस्कार साथियों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आ चुका है। दिसंबर के लास्ट वीक में आप सभी ने बहुत ज्यादा प्लानिंग की होगी कि हमें नए साल में किन किन चीजों में बदलाव करना है, कहां कहां पर निवेश करना है, ताकि आपका 2022 पूरा का पूरा साल आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपको बहुत ज्यादा समृद्धि दे और बहुत ज्यादा आप आगे बढ़े। अब हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपने अपनी लिस्ट में ऐड कर ली हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप भूल गए हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चार ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपके 2022 को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो चलिए जानते हैं उन चार निवेशों के बारे में जो आपकी लाइफ को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। और सिर्फ 2022 नहीं, वो निवेश आपके अंत तक आपके साथ में चलेंगे। सबसे पहला है आपकी हेल्थ में निवेश, और उसमें भी चार ऐसी जगह है जहां पर यदि आपने ध्यान इस साल दे दिया तो आप जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वो थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो एनर्जी उनकी पूरी की पूरी चली जाती है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ में निवेश करना होगा, और उसमें भी चार ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आप जीवन भर स्वस्थ बने रहें। वो कौन सी चार चीजें हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आपकी हेल्थ में सबसे पहला जो निवेश होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पानी पीने की सही आदत। अब आप सभी ने सुना होगा कि 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है आपको एनर्जी दे सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं होता है। सुबह खाने के बाद एक बार पानी पी लेते हैं 1 ग्लास, और उसके बाद शाम को जो खाना होता है उसके बाद 1 ग्लास पानी पी लेते हैं, और वो सोचते हैं कि उनकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको सही नियम बनाना चाहिए पानी पीने का, ताकि आपकी बॉडी जो है आपके लिए बेटर परफॉर्म कर सके, आपको बार बार नींद ना आए, आलसी ना आए, कमजोरी ना आए, आपका दिमाग ठीक से चले। क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा परसेंट में पानी होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। और यदि ठीक से आप उसे पानी नहीं देंगे तो आपकी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो बीमारियों का घर बनती जाएगी। इससे आपको बचना है। अब पानी पीने में भी आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप 6 से 7 ग्लास पानी पिए, लेकिन 2 से 3 ग्लास पानी का जो है रिक्वायरमेंट आप सैलेड से कंप्लीट करें। आप जब भी खाना खाने बैठे तो उसमें सलाद रखें। ज्यादा मात्रा में सलाद आपके लिए पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होता है। वो पानी पीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी जगह ज्यादा ध्यान दे सकते हैं वो सलाद की मात्रा अपने भोजन में बढ़ाने में, ताकि उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आए। हेल्थ में जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो करना है आपकी नींद को लेकर। आप सभी को पता है कि 6 से 7 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये व्यक्ति के टाइप पर डिपेंड करता है कि 6 से 6.5 घंटे की नींद में उसका पूरा का पूरा नींद कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसे 7 घंटे लगेंगे, या थोड़ा सा और ज्यादा लग सकता है। लेकिन होता यह है कि कई लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद कंप्लीट करते हैं, बाकी टाइम अपना मोबाइल फोन चलाने में लगा देते हैं, लेट नाइट सोने में लगा देते हैं, और उस वजह से होता यह है कि उनका सर दर्द करने लगता है, वो बीमार हो जाते हैं, और भी बहुत सारी तकलीफें उनको होने लगती हैं। तो यदि आप हेल्थ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगी आपका सही तरीके से सोना, और वो सोना होना चाहिए करीबन 6 से 7 घंटे का कंप्लीट एक अच्छी नींद होना चाहिए। हेल्थ में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी एक्सरसाइज को लेकर। अब पहली बात जो मैंने समझाई थी कि कई बच्चों को जिम जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, वो थोड़े दिन जिम जाते हैं लेकिन उसके बाद बंद कर देते हैं। क्योंकि होता यह है कि जिम जाने की शुरुआत के पहले वीक में उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करती है, और कई लोग उस पेन को सह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। यदि आपने 5 से 6 दिन का समय अपने आप को दे दिया तो उसके बाद वो पेन आपको नहीं होगा। आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्दी रहने के लिए डेली आपको लगभग 10,000 कदम, 10,000 स्टेप्स को चलना है। अब वो आप एक ग्राउंड में जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर रोड पर भी चलकर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर योगा प्राणायाम करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन डेली आपको ध्यान देना है कि लगभग 40 से 45 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। अब उसमें आप योगा करें, प्राणायाम करें, या फिर जिम चले जाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालें। और हेल्थ में जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो है आपका भोजन, आपका खाना। क्योंकि आपकी डाइट ही तय करती है कि आपका पूरा का पूरा दिन कैसे जाएगा। आप कितनी मात्रा में कार्ब ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करेगी कि आपका पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा महीना, पूरा का पूरा साल या आपका पूरा जीवन कैसे जाएगा। तो यदि आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, अच्छी बॉडी चाहते हैं, हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो इन 4 जगहों पर जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी वेल्थ।
आपका पैसा। अब सोचकर देखिए कि आपके पास कितनी भी अच्छी हेल्थ हो, लेकिन यदि आपके पास वेल्थ ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, संपत्ति ही नहीं है, तो आप उस हेल्थ का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दूसरा होता है आपकी वेल्थ में, कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप उसे निवेश कर सकते हैं और कैसे आप उसके सही रिटर्न्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही जल्दी आपको बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी कम उम्र में आप सही जगह पर निवेश करेंगे, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतनी कम एज में आप फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हैं। अपने आप को आप लखपति और करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कहां वो निवेश करे, कहां से वो कमाए और कैसे वो पैसे को बढ़ा सकते हैं। यदि मुझे आपको बहुत कम शब्दों में समझाना हो कि आप वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जहां से भी आप पैसा कमा रहे हैं या कमाने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर एक्शन प्लान जल्दी से जल्दी लीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं, धंधा करते हैं और वहां से लगभग 20,000 रुपए महीने की कमाई आपकी होती है। अब आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा अपनाना है कि आपको उस 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए भूल जाना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए ही कमाए हैं। अब वो 2,000 का आपको क्या करना है? उस 2,000 को आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है और हर महीने करना है। पहले महीने में 2,000, अगले महीने में 2,000 और पूरे 12 महीने तक ऐसे 2,000 आपको इन्वेस्ट करना है। और उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से आपको लगभग 15 से 20% का रिटर्न मिल सके। और ये छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ही सालों में लखपति या फिर करोड़पति बना देंगे। जितना ज्यादा अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर होना चाहिए। आपको बीच बीच में उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं और इसी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं। इस साल का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वो करना है आपको आपके ज्ञान पर। आप सभी को पता है कि ज्ञान के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। और यदि आपको किसी भी चीज का ज्ञान है, किसी भी चीज की स्किल है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको पीछे नहीं कर सकता, आपको रोक नहीं सकता है। अब सोचकर देखिए कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। कई लोगों को लगता है कि हमने स्कूल पास कर ली या फिर कॉलेज पास कर लिया या फिर कोई डिग्री ले ली और उसके बाद हम ज्ञानी हो गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसे बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर या फिर एमबीए करने वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं और उनको जॉब तक नहीं मिल रही है। तो सोचकर देखिए कि क्या वो सही ज्ञान है या क्या वो उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। डिग्रियां लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास उस चीज का पूरा ज्ञान है। जब तक आप उस ज्ञान को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञान लेना है और उसका सही जगह पर निवेश करना है, ताकि आप उस ज्ञान से रिटर्न प्राप्त कर सके। अब देखिए, ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सही तरीका होता है किताबें पढ़ना। आप जितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, उतना ज्यादा ज्ञान आपके पास आता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि कई लोग किताबें पढ़ने में बोर फील करते हैं। 1-2 पन्ने पढ़ते हैं, 4 पन्ने पढ़ते हैं और उसके बाद उस किताब को रख देते हैं, और जिसकी वजह से उनका ज्ञान कभी नहीं बढ़ पाता है। और यहीं पर आपकी मदद करेगा कुकू एफएम। यहां पर आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने कानों में हेडफोन डालिए और अपनी मनपसंद किताब को यहां पर सुनते चले जाइए और उसके नोट्स बनाइए और अपने जीवन को बदल डालिए। कुकू एफएम इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ पर 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद किताबों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस साल कुकू एफएम आपके लिए लाया है नया साल नया बदलाव, अपनी बहुत सारी नई किताबों के साथ। यदि आप भी साल भर मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, एक लर्निंग माइंडसेट बनाकर रखना चाहते हैं, तो कुकू एफएम इसमें आपकी मदद करेगा। वैसे तो इसका साल भर का सब्सक्रिप्शन ऐसे ही बहुत सस्ता है, जो कि है सिर्फ 399 रुपए सालाना। लेकिन नए साल के उपलक्ष्य में यदि 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, तो आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा NY50, जिससे आपको ये मात्र पड़ेगा 199 रुपए में। अब थोड़ा सा सोचकर देखिए कि यदि आप 2 किताबें मार्केट से खरीदने जाते हैं, तो वो ही लगभग आपको 500 रुपए की पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए में आपको साल भर के लिए बहुत सारी किताबें सुनने का मौका मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। चौथी जगह जहां पर आपको इस साल इन्वेस्टमेंट करना है, वो है अपने रिश्ते। जब स्टीव जॉब्स इस दुनिया से जा रहे थे, तो ठीक पहले उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ कमाया है, लेकिन सिर्फ रिश्तों को छोड़कर, और शायद मुझे और रिश्ते बनाने चाहिए थे, क्योंकि रिश्ते जीवन का सबसे खूबसूरत अंग होता है। अब सोचकर देखिए कि यदि आपके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, अच्छा नॉलेज है,
लेकिन यदि आपके पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो आपके लिए ये तीनों चीजें किसी काम की नहीं होगी। तो आपको अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी पाए। और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप इन 4 बातों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात, आप कम बोले और ज्यादा सुने। लेकिन आजकल उल्टा होता है, लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं और कम सुनना पसंद करते हैं। लोग दूसरों को सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं और इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप यदि अपने रिश्तों को ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला आपको बोलना क्या चाह रहा है, वो आपसे क्या उम्मीदें रख रहा है, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझ पाए और उस अकॉर्डिंग आप अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना पाए। दूसरी चीज, लोगों के साथ एम्पैथी रखें। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई में उनके अंदर क्या चल रहा है, वो आपको किस प्रकार से लेते हैं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं और किस वजह से वो आपके साथ रह रहे हैं। उनके आपके साथ रहने का सही रीजन ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं या किसी मजबूरी के कारण उन्हें आपके साथ रहना पड़ रहा है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ एम्पैथी रखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी और आप बेहतर तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाएंगे। अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए तीसरी टिप कि दोष लगाने से बचें। आजकल ये बहुत ज्यादा होता है कि गलती यदि खुद की भी होती है तो हम उसे मानते नहीं हैं और दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे व्यक्ति को गलत ठहरा देते हैं और हमें यह लगता है कि इससे होगा ये कि हम उससे बच जाएंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान से सुनिएगा कि उससे आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आ जाएगी, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जानता है कि वो गलत नहीं था, गलत आप थे। तो इसलिए दोष लगाने से बचे और कोशिश ये भी करे कि कभी कभी मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से भी गलती हो जाए तो उसका दोष उस पर ना लगाए, किसी और तरीके से उसे उस बात को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति पर दोष लगाते हैं इसका साफ सा मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को या तो गलत समझते हैं या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा दोष लगाने से बचें। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा ना दें, हमेशा ट्रस्ट को बनाए रखें। एक बार एक छोटा सा धोखा आपके पूरे जीवन भर उस धोखे को लेकर चल सकता है। किसी व्यक्ति को यदि आप एक बार किसी छोटी सी चीज में धोखा देते हैं तो हमेशा के लिए उस व्यक्ति के मन में आपके लिए वही माइंडसेट बन जाएगा कि एक धोखेबाज व्यक्ति है, इससे कोई भी बड़ा रिश्ता नहीं निभाना है, इससे कोई भी बड़े काम नहीं देना है, कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है, क्योंकि ये व्यक्ति धोखेबाज है। इसलिए चाहे छोटी चीजें हो चाहे बड़ी चीजें हो, आप रिश्तों में बिल्कुल भी धोखा ना दें, क्योंकि वही धोखे भविष्य में आपसे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज छीन लेंगे। तो कभी भी किसी को धोखा ना दे और हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें। तो नए साल में इन चारों निवेशों को बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे और आप जीवन में हमेशा सफल बन पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।